अगर मुझे अपने पास्ट में जाने का एक मौका मिलता ना तो मैं अपने पुराने वर्जन के 4 चांटे मारता कि भाई तू क्या कर रहा है, ये तू क्यों रखा है स्टक, भाई उठ काम कर, एक्शन ले। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्टक था, इस वजह से उसका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो। ये वीडियो थोड़ी सी कड़वी हो सकती है उनके लिए जिन्हें कड़वापन वो हैंडल नहीं कर सकते, तो प्लीज आप जा सकते हो, आपके लिए वीडियो नहीं है। और जो भी रह चुके हैं और जो चाहते हैं कि अपनी स्टिकनेस को दूर करना, ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ मूवीज का रेफरेंस भी लूंगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि 2024 में जब मैं बहुत ज्यादा स्टक हो गया था रिसेंट ईयर में, तो मैंने ऐसा क्या किया कि मैं उस स्टकनेस से बाहर आ पाया। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम स्टक है। अगर आपको मैं कहूँ ना कि अगर आप स्टक हो और ये मुझे बताओ कि आप क्यों स्टक हो, आप नहीं बता पाओगे। आप में से 90% जनता नहीं बता पाएगी कि आप क्यों स्टक हो। आपको कि यार मैं तो स्टक हूँ, बस पता नहीं मुझे क्यों स्टक हूँ, यार ये चीज नहीं हो रही। पर वो चीज क्या है? अच्छा, ये इस तरह से चीज है, क्यों नहीं हो रही वो? हजारों तरह के बहाने होंगे आपके पास, पर आपके पास पूरा का पूरा कंक्लूजन होता है ना, जो कि मैं स्टक इस वजह से हूँ, भाई नहीं होगा आपके पास। और कई बार हम ना कुछ ऐसे चीजें से डर रहे होते हैं जिसका हमें डर ही नहीं पता होता। कोई आपसे तीसरा बंदा कह दे कि भाई लिख 3 डर लिख, जिस डर से तू डर रहा है, आप नहीं लिख पाओगे। तो जब मैं स्टक था ना, सबसे बड़ी चीज जो होती है ना स्टकनेस में, वो होते हैं बैरियर्स। ऐसे बैरियर जो हमको दिखते नहीं है, सोच के बैरियर्स, हम ढंग से सोच नहीं पाते इस वक्त। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि भाई ये बात है जब मेरा 5th सेम खत्म हुआ जनवरी 10 को, और मेरा 6th सेम शुरू हो गया था। और मैंने सोचा कि चलो भाई अब मेरे पास ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने रह चुके हैं, इस 5 महीने में फाड़ेंगे। और होता क्या है, 18-20 तारीख होती है जन 2024 की, और मैं होना स्टक होना शुरू हो जाता हूँ। क्यों होता हूँ? वो मेरे ऑब्वियसली पास के कुछ रीजन थे, इस वजह से मैं स्टक होता जाता। और वहां पर मैंने ना अगर उसको ब्रेक मार लिया होता, मेरे 11 महीने वेस्ट ना होते। मैं था स्टकनेस में। ऑब्वियसली पूरे का पूरा जो पीरियड था, मैं पूरे के पूरे पीरियड में बहुत ज्यादा स्टक नहीं था, बट इसमें कुछ ऐसा पीरियड था, ऐसे 4 महीने थे जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, किस तरह से करूँगा। रेपुटेशन का डर था थोड़ा सा कि मैं अगर इंस्टा के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालूंगा क्या होगा, ये होगा, वो होगा। मेंटल बैरियर्स उनको तोड़ना था मुझे। बट वो एक होता है ना मजबूत कि भाई थॉट मिल जाए कहीं से। मैं भी आपकी तरह लग गया, देख रहा हूँ भाई यूट्यूब के ऊपर कि कहीं से कोई बुक मिल जाए, कहीं से कोई ऐसी बुक मुझे बता दे, कोई रिव्यू कर दे जिसको आपको स्टकनेस को दूर कर सकता है, कोई ऐसी मोटिवेशन वीडियो मिल जाए कि जो आपकी स्टकनेस को दूर कर दे। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे गाने सुने, रिपीट में गाने सुने मोटिवेशन। कभी फील आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी फील आती थी, कभी नहीं आती थी, और स्टकनेस को ना मैं समझ नहीं पाता था यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्टकनेस को कोई तब तक दूर नहीं कर पाएगा जब तक आप नहीं चाहोगे। स्टकनेस को दूर करने का सबसे बेहतर इलाज है एक्शन लेना। शाहरुख खान का मैं कहीं पे इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कहते कि मैं ना काम करता रहता हूँ, मेरा मन है कि मैं 14 घंटे दिन में काम करूँ, मैं 16 घंटे काम करूँ, मैं 18 घंटे काम करूँ। तो किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं फ्री होता हूँ ना, तो अलग अलग से अजीब से थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, मेरे पेरेंट्स को लेकर और मेरे पास्ट को लेकर। तो उन्होंने ये एक अपना रास्ता निकाला कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा उतना ज़्यादा ये थॉट्स मुझे तंग नहीं करेंगे, और इस वजह से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हम क्या करते हैं, हम एक्शन लेना बंद कर देते हैं। हम बैठे हैं रूम में, स्क्रॉल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है, बस कर रहे हैं। यूट्यूब पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं है, बस जा रहे हैं। कोई आइडिया मिल जाएगा, कोई शायद ऐसा मोटिवेशन मिल जाएगा, कोई ऐसा थॉट मिल जाएगा, कोई ऐसी लाइन मिल जाएगी, हाँ मिल भी जाए, बट उसको परमानेंट फिक्स आप ही करोगे ना। अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यार देखो, जब भी स्टकनेस आती है ना, तो वहाँ पर 2 तरह के बंदे निकल के आते हैं उसी सेम सिचुएशन में। एक बंदा तो वो होगा जो स्टक है, और बट वो कोई एक्शन नहीं लेगा, स्टकनेस में फंसता रहेगा। उस स्टकनेस का जो इतना सा वो था ना, जोन था, उसे वो बड़ा करता रहेगा, ठीक है, उस चक्कर को जो उसे तोड़ना है, बट वो एक्शन नहीं ले रहा, वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, ना मेडिटेशन का, ना जर्नलिंग का, ना बाहर निकल के वॉक कर रहा है, ना लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, ना अपने इसके ऊपर काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ना बुक्स पढ़ रहा, कुछ नहीं कर रहा। वो मतलब एक्शन में कुछ भी नहीं कर रहा। उठता है, फोन चलाता है, जाता है स्कूल, कॉलेज से आता है, बस वही फालतू की हैबिट्स में फंसा हुआ है और कहता रहता है कि मैं स्टक हूँ। इवन देयर आर ऑल्सो मे बी सम जेई के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ यूपीएससी के स्टूडेंट्स होंगे जो कहते होंगे कि मैं तो स्टक हूँ। और जो दूसरा बंदा है ना, उसने बहुत सारी स्टकनेसेस को देख चुका है, और जब उसे उसकी लाइफ में स्टकनेस आई थी ना, वो जर्नलिंग कर रहा था कि मुझे ये बार मैं इसके बारे में उस वक्त किस तरह से सोच रहा था, और ऐसा क्या हुआ कि मैं स्टक हो गया। अच्छा, ये थॉट था, इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया था उस वक्त, इस वजह से इतना बड़ा हो गया। ओह अच्छा, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया इसमें। इवन मुझे भी ऐसे ही समझ में आई ये चीज। अभी भी मैं स्टक होता रहता हूँ बीच बीच में, बट आई नीड टू यार
नहीं। सोल्यूशन क्या है इसका? मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक्शन है। जितने ज़्यादा मैं एक्शन ले सकता हूँ उतने मैं लेने की कोशिश करूँगा। एक्शन से क्या होगा? ये खुलेगा, इसमें और आइडियाज आएंगे, सोल्यूशन आएंगे। पहली चीज़ तो हो गया एक्शन। जितने ज़्यादा आप एक्शन ले सकते हो उस डायरेक्शन में कि भाई, और एक्शन से भी पहले क्या करना है आपको कि ये देखना है कि भाई मैं स्टक क्यों हूँ। कॉपी उठाई, चीज़ें लिखी, पहले तो आपको पता ही नहीं हो कि मैं क्यों, तो फीलिंग लिखी, स्टकनेस की फीलिंग क्या है, इस फीलिंग को मुझे दूर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी जो मैं क्या कर सकता हूँ इस पर फोकस करिए। मैं वॉक कर सकता हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मैं बड़े बड़े से गाने सुन सकता हूँ, मैं सुबह उठ के एक रूटीन में मेडिटेशन और अच्छी अच्छी चीज़ें फॉलो कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ, ठीक है तो करो फिर वो, ठीक है। मैं ग्रेटफुल जर्नलिंग कर सकता हूँ। इवन मेरे पास फ़ोन है, मे बी उसका थोड़ा सा रोल हो सकता है मेरी स्टिकनेस में, बट मेरे पास फ़ोन है स्टिल। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास फ़ोन है, इसमें कॉल कर सकता हूँ, इसमें मैं वीडियो देख सकता हूँ, इसमें गाने सुन सकता हूँ। मेरे पास फ़ोन है, आई एम ग्रेटफुल। मेरे पास टेबल है, मेरे पास बुक है, मेरे पास फैन है, मेरे पास लाइट है, आई एम ग्रेटफुल। तो जब आप ग्रेटफुल होते हो ना, इसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि स्टकनेस की एनर्जी दूर होनी शुरू हो जाती है यहाँ से। सो स्टकनेस ना आपको बर्बाद भी कर सकती है अगर आप उसको दूर नहीं करोगे तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने एक मूवी देखी थी 3 सुपर 30, ठीक है। उसमें एक डायलॉग आता है, वैसे मुझे एक्टिंग का भी शौक है तो मैं थोड़ा सा आपको एक्टिंग के लहजे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो होता क्या है कि सुपर 30 में एक सीन होता है कि जहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आनंद का, वो आते हैं जिन स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहे होते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ठीक है। पर ये डायलॉग बता देता, पर्टिकुलर जो सीन है ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो वो एंटर होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे स्टडी नहीं कर रहे होते, वो थोड़े से डिमोटिवेट हो रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा, बुक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। वो जो अच्छे हमसे स्टडी कर रहे हैं उनके पास अच्छी कोचिंग है, ये है, अच्छी फैसिलिटीज़ है, वो अच्छे नंबर ले जाएंगे, खाने को अच्छा है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। पूरे ना बच्चे डरे होते हैं। अभी ऋतिक रोशन एज आनंद आते हैं, वो कहते हैं कहा होगा इस डर से मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन एक गरीब के घर में पैदा हुए थे, उसी दिन मर गए थे। ये अमीर लोग अपने लिए बड़ा बड़ा चिकना चिकना सड़क बनाए और हमारे रास्ते में खोद दिए बड़ा बड़ा गड्ढा। पर यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, साला हमें छलांग मारना सिखाती है। वक्त आने पर सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। तो ये डायलॉग था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। बट इस डायलॉग में ना थोड़ी सी मुझे कमी ये थी कि इसमें एक लाइन थी लास्ट में कि जब वक्त आएगा, पर मुझे लगता है ना कि वक्त तब तक नहीं आता जब तक आप नहीं लाओगे। आपको वक्त लेके आना पड़ेगा, यहाँ से, एक्शन से, हार्ड वर्क से, लिख लिख कर, मेडिटेशन कर कर कर, जितना एक्शन ले सकते हो ना चीज़ों के ऊपर, जो आपकी ड्रीम्स है, जो करना है आपको, उस चीज़ को कर कर, ठीक है। तो आपको वक्त लेके आना पड़ेगा, तभी वो चीज़ दूर हो पाएगी। अब इस स्टकनेस से रिगार्डिंग एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी जो सुपर 30 थी, तो बहुत पहले देखी थी, बट रिसेंटली जो मैंने मूवी देखी वो थी जर्सी, शाहिद कपूर वाली, ठीक है। तो ना इसकी आपको शायद स्टोरी पता होगी, यूट्यूब पे फ्री पड़ी है, देख सकते हो जाके आप। तो इसमें क्या होता है कि शाहिद ना 500 रुपये के लिए 3 दिन से धक्के खा रहा होता है कि मैं जो 500 रुपये नहीं मिल रहे, मुझे अपने बेटे को जर्सी गिफ्ट करनी है, उधार मांगता है, ये करता है, वो करता है, इधर जाता है, उधर जाता है, नहीं मिलते उसे 500 रुपये। तो वो थक हार कर इतना स्टक हो जाता है उस चीज़ में कि दुखी हो जाता है इतना चीज़ में कि भाई मतलब क्या हो रहा है। फिर वो डिसाइड करता है कि बस बहुत हो गया। वो ग्राउंड में जाता है, अपने कोच से कहता है, कोच सर मुझे क्रिकेट शुरू करना फिर से। तो सर कहते हैं ठीक है। तो वो कहता है कि सर बहुत हो गया, अब और गुट के नहीं जाना मुझे, बस बहुत हो गया। अपनी ज़िंदगी में बदलूंगा, इतना है इस जिगरा मेरे में, मैं बदलूंगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो एक मोटिवेशन होता है उसके अंदर कि जो उसकी स्टकनेस थी ना उसको दूर करना है। जब आप देखोगे ना मूवी को तब आप बहुत बेटरली इस चीज़ को देख पाओगे, ओके। एक डायलॉग और रहता है कि जब उसका बेटा कहता है कि पापा खेलो क्रिकेट, और जब आप खेलते हो ना हीरो लगते हो। तो देखो शाहिद कपूर जो कैरेक्टर था ना अर्जुन तलवार का, वो ना आसपास के जो जितने भी लोग थे ना उनकी नज़र में वो थोड़ा सा घटिया बना हुआ था कि भाई ये तो उधार ले लेता है, पैसे ही नहीं देता है ना। तो वो चाहता था कि मैं ना अपने बेटे की नज़र में बुरा ना बनूं। कहता कि मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि मैं अपने बेटे की नज़र में बुरा ना बनूं, कि जब ये बड़ा हो ना
कि मेरी रिस्पेक्ट करे, ये ना कहे कि पापा भी ऐसे ही हैं जैसा पूरी की पूरी सोसाइटी से ट्रीट कर रही है। तो आपका सबसे बड़ा डर क्या है? आपको डर नहीं लगता कि अगर आप स्टक हो जाओगे, जो एक टाइम आपके पास है, एक टाइम जैसा जाता जा रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, क्या करोगे आप? किस तरह से आगे बढ़ोगे आप? इवन सबसे बड़ा जो मेरा डर था 2024 में आपको मैंने कहा था, वो यही था रिस्पेक्ट को लेकर। मुझे लगता था कि अगर मैं इंटरनेट के ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगा तो लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देंगे, तो रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो ये एक थॉट था उस वक्त 2024 में, जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया। इवन इसकी स्टार्टिंग 2023 नवंबर से हुई थी, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं जर्नलिंग करता रहता। बट जहाँ जहाँ मैं जर्नलिंग छोड़ देता हूँ वहाँ पे कहीं पे फिर मैं काम नहीं करता, कहीं बार ऐसा भी हो जाता बीच बीच में। तो जितना हो सके जर्नलिंग करना, कोशिश करना कि पूरी अच्छे से कर पाओ उस चीज़ को, है ना। तो मुझे रेपुटेशन का एक डर था कि भाई मेरी रेपुटेशन ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है। वीडियोस बनाऊंगा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगा तो बस पता नहीं क्या ही हो जाएगा। आज मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो डाल दी है। पिछले 4 महीने में मेरे 100 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो पता लगा कि मुझे भाई मेहनत बहुत लगती है इसमें। और जब हम सोचते रहते हैं कि भाई रेपुटेशन ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये सिर्फ एक इल्यूजन है ब्रो, एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। कुणाल शर्मा की मैंने एक बात सुनी थी इंटरव्यू में कहीं पे कि भाई ये है डर, आज के यूथ को ना ये सबसे बड़ा डर है कि मेरी उनकी रेपुटेशन होती भी नहीं है, पर वो सोचते रहते हैं कि मेरी रेपुटेशन की डैश हो जाएगी। तो यहाँ पर एक अगर जो मैंने आंसर निकाला है वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपकी रेपुटेशन एक बड़े लेवल पर आपको लग रहा है कि हेट फैलाई जा रही है उसमें, आप इसे ना इस एंगल से देखने की कोशिश करो कि ये भी एक अचीवमेंट की तरह है कि एक बड़े लेवल पर हो रही है, छोटे लेवल पर नहीं हो रही, बड़े लेवल पर। पहली बात, हो ही क्यों रही है? ठीक है, जो आपके हाथ में है उसे रोकने के लिए वो कर सकते हो, ठीक है, इसके अलावा क्या, कुछ नहीं। पर अगर हो रही है तो उसे उस तरह से देखो कि अगर हो रही है तो बड़े लेवल पे हो रही है, ये भी एक अचीवमेंट है। पर ना हो उसके लिए पर्टिकुलर एक्शन लेने की आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो, जो आपके हाथ में आप वो कर सकते हो। पर जब तक रेपुटेशन नहीं है ना, बना लो। रेपुटेशन उसकी ही नीचे गिरती है जिसकी होती है दोस्त, सबकी थोड़ी होती है, कहाँ होती है सबकी। और जब ये सोचते रहते हो यार ये मुझे ये बोल देगा, ये मुझे ये बोल देगा, ना मन्ना ना, कोई तुझे क्या बोल देगा, क्या ही बोल देगा यार। मैंने 100 वीडियो डाल दी, मुझे लगता था कि भाई पता नहीं 10 वीडियो डालूंगा, 20 वीडियो डालूंगा, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, लाखों में व्यूज आएंगे, लाखों में, करोड़ों में, इल्यूशन। बट ऐसा नहीं था। तो ये इल्यूशन को तोड़ कैसे सकते हो? मेडिटेशन, जर्नलिंग, वॉकिंग, ऑब्जर्वेशन, ग्रेटफुलनेस, एक्शन जितने हो सकते हैं उतने लो, और कुछ चीजें अच्छे से अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, बढ़िया से बढ़िया बुक पढ़ने की कोशिश करो कि ये चीजें आपको उठाएंगी ब्रो। बिलीव मी, हर एक स्टक बंदा, आप अलग, आप स्पेशल नहीं हो, आप स्टक हो। हर एक बंदा स्टक है भाई, कहीं ना कहीं, हर एक बंदा कहीं ना कहीं स्टक है। मतलब हर एक बंदा भी नहीं मैं कहूँगा, ऑलमोस्ट बहुत सारे बंदे हैं जो स्टक है, ठीक है। MS धोनी की बात कर लो, जब वो क्रिकेट खेलते थे, जब उन्हें रेलवे में जॉब करनी पड़ी, तब वो कितने डिप्रेसिव हो गए थे, कितने स्टक हो गए थे कि भाई मेरा तो गेम ही इंप्रूव नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, बस वही चीज़ें चलती जा रही है, मेरा गेम इंप्रूव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। सो उस बंदे ने भी वो चीज़ क्रैक करी, उसने तोड़ा उस चीज़ को। सो यू आर योर ओन क्रिएटर एंड योर ओन डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो आप ही कर सकते हो जो कर सकते हो। हमारा, मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स आपको एक आइडिया दे सकते हैं, आपको एक लेंस दे सकते हैं, जिस लेंस को आप बदल कर देख सकते हो, अच्छा लगे तो उसे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज एवरी सिंगल 99.99% चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, ठीक है, आपकी लाइफ की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो, ये भी मत करो कि ब्लेम कर रहे हो भाई इस वजह से ये हो गया, इस वजह से ये हो गया, वो चीज़ भी आपको नहीं करनी। तो इस वीडियो का पूरा मोटिव यही था कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना शुरू कर दो, मेरी तरह। जो मेरा वो पुराना वर्जन था, जो बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका था, उसके मैं चांटे मारना चाहता था, बट उसके नहीं मार सकता ऑब्वियसली। इसलिए मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा ग्रो कर जाओ लाइफ में, थोड़ा सा। अगर आप वीडियो के ऊपर कुछ भी करना चाहते हो, कुछ बकचोद कंटेंट भी आप डालना चाहते हो, सीखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, चैनल को उठाने के लिए,
या कॉमेडी में जाने के लिए, कुछ भी उस वो भी डालो, बट थोड़ी इसकी लिमिट्स देख लो, थोड़े से मीडियाज़ के लॉ देख लो क्या है कैसे है ना, वो पढ़ लो, एक अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये चीज़ें हैं, कोई मुझे कहेगा तो भाई ये देख भाई लिखा हुआ है, तू क्या बोल रहा है मुझे, ठीक है। चलो कुछ चीज़ें नहीं हैं जो आपके हाथ में, जो वो आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी, थोड़ी अच्छी क्यों लगी होगी भाई, ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ऐसा मानता हूँ मैं तो। बाकी बाय, टाटा, सी यू, स्टे वेल, स्टे हेल्दी एंड स्टकनेस को ब्रेक कर दो, इसकी माँ की डैश कर दो, ये कुछ नहीं है, ये आपके सिर्फ यहाँ की इल्यूशन है, तोड़ दो इसे, तोड़ दो दोस्त। ओके, सी यू।